देखो पढ़ना है, ठीक है ना। ये जो भी है क्यूब 8 का यदि हम क्यूब निकालेंगे तो आ जाएगा 2 बटे 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये इसका 16 का स्क्वायर निकालेंगे, 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 16। अब देखो ये भागे पे है, इसको हम काहे में कर ले रहे हैं, इंटू पे, ठीक है। तो ये अब इंटू पे करेंगे तो ये संख्या ऊपर जाकर पलट जाएगी, तो 7 का वर्ग किसका होता है, 49 का, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 10, फिर इंटू ये किसका होगा, 5 का, क्योंकि इसमें क्यूब रूट है, ठीक है ना। तो ये किसका वर्ग, किसका क्यूब होता है, ये 125 5 का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 दूनी 10 और 5 1 5, ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर 16 कहां से आ गया, 4 आएगा यहाँ पास, 4 4 16, ठीक है। तो ये होगा 2 1 2 और 2 दूनी 4। अब देखो इन दोनों का गुणा तो 7 1 7 और इन दोनों का गुणा तो 2 दूनी 4, ठीक है। एक तो आंसर ये आ गया। यदि इस रूप पे नहीं लिखा है तो इसको 4 दूनी 8 ज्यादा हो रहा है 7 से, तो 4 1 4 और बचेगा कितना, 3 बचेगा, तो 1 से 3 बटे 4, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। पहला ये देखो फ्रेंड लिखा है 31, सुनो 3.1 क्यूब का मान होगा, ठीक है ना। इसमें क्या कर लो कि दशमलव को छोड़ो, मान तो बोली सीधा 31 का क्यूब निकाल लो। 31 का क्यूब निकालेंगे 1 2 3 4, ठीक है। 1 का क्यूब, इसके बाद में 1 का स्क्वायर गुणे 3, इसके बाद में 1 गुणे 3 का स्क्वायर, इसके बाद में 3 का क्यूब। 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, इसका गुणा करेंगे तो 3 ही होगा, इसका गुणा करेंगे तो 9 आएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 27 आएगा, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा। अब ये तो 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, अब जोड़ना था, जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 दूनी 18 29 27 की 7 हासिल 2 आ जाएगी, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा, ठीक है ना, 29। अब 2 अंकों बाद 3 अंकों बाद दशमलव, क्योंकि ये 1 1 था, 3 अंकों तक वो चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 29.791, ये हो जाएगी इसका आंसर, ठीक है। मिस हो गए थे, इसका दोगुना करना था, 29 बी नंबर 29 7 91, ठीक है। देखो पहले लिखा है ये, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या करना था कि क्यूब, तो 5 का क्यूब क्या होगा 125, ठीक है ना। 5 का क्यूब और 11 का क्यूब निकालना है तो निकाल लो। 11 का क्यूब, एक का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर और 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। इन दोनों का 2 गुना, तो 1 का 2 गुना 2 और 1 का 2 गुना 2। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 2 1 3, फिर 2 1 3, फिर 2 1 3, ठीक है। तो यह कहा गया 13 31, ठीक है ना। 13 31 जब आ गया तो अब इसमें देखो क्या बोला, 3 बार गुणा, तो 3 बार में चिन्हों का इसमें मेन गुणा होगा। माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो क्या होता है प्लस, और जब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है माइनस, तो इसमें आ जाएगा -13 31, ये आज का आंसर, ठीक है। देखो पेन ये रहा ना। अब इसके बाद में इसको हल करने के लिए x बराबर 12, x बटे 12 बराबर, देखो यहाँ ये किसका क्यूब होता है 11 का, नहीं नहीं नहीं, ये x बटे 12 तो आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, ये 11 का वर्ग होता है कि नहीं है, पिछले साल में बताया, संख्या नहीं पलटेगी, बराबर है ना, भाग में थोड़ी का। और ये 64 8 का वर्ग होता है, एक क्यूब होता है, ठीक है ना, 8 का क्यूब। अब ये तो पता है क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा, ठीक है। और x का मान ज्ञात करने के लिए बोला है ना, तो इसमें नहीं, ये 4 का होता है बाबू, ये 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है। अब इसके बाद में x बराबर 11 बटे 4, देखो ये बटे पे है, बराबर किस साथ जाएगा तो गुणे पे, 4 1 4 4 के 12,
और x बराबर गुणा कर देंगे तो 1133। भैया ये बताओ क्या है स्टोरेज में ओके जगह है। इसका आंसर 2 सही। देखो दशमलव गुण करके 3 का गुणा कर दो, इसका भी नंबर सही है। 3 का क्या आ जाएगा आंसर, रुक जाओ, ये 27 हो जाएगा क्यूब, ठीक है ना। अब देखो 3 बार इसका गुणा करेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 0.27, ये आ जाएगा इसका आंसर, बे नंबर, ठीक है। देखो पेन ये रहा ना। अब इसके बाद में इसमें क्या लिखा है, 700